चलिए श्रीधराचार्य सूत्र को पहले आप एक बार निकालना देख लेते हैं। अपन एक बार निकालना देख लेंगे तो आपको उसको हल करते भी बनेगा और उम्मीद है कि वो सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो अपन जो मानक समीकरण लेते थे वर्ग समीकरण का, उससे शुरू करेंगे। अपन मानक लेते थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से सबसे पहले अपन a को हटाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे अपन। तो सबसे पहले a को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो दोनों तरफ 1/a से गुणा करेंगे। ठीक, अब अंदर लाएंगे तो ax² अपॉन a प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। अब a और a कट जाएगा। अब देखो x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। अब ये पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे अपन। तो ये यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे a² न लेके अपन दूसरा कुछ ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी a है तो कंफ्यूज हो गए थे। देखो कैपिटल A ले रहे हैं, कैपिटल A 2ab प्लस b²। ठीक है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ छोटे a की जगह यहाँ पर हमने बड़ा A ले लिया, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ a की जगह तो x है, a² बराबर हो गया x², तो यहाँ से a बराबर तो अपना का मान मिल गया x। ठीक, अब इसको किसके सामने लिखेंगे, इसके, है ना। तो 2ab बराबर है b/a इंटू एक्स। जहाँ पे a है वहाँ a का मान लिख देंगे अपन, तो 2 इंटू एक्स इंटू b, ये b/a x। x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल टू b/a। क्लियर। अब ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये किसका मान आ गया, आपके b का। ठीक, ये जो सूत्र है ये किसका है, a प्लस b के वर्ग का। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाना है हमको, तो b इक्वल टू 2/a। अब b का वर्ग निकाल देंगे तो b वर्ग हो जाएगा b², 2 का वर्ग हो गया 4 अपॉन a²। क्लियर। अब ये जो मान है इसको हम इस समीकरण में जोड़ेंगे और घटाएंगे, मतलब ये होगा x² प्लस b/a x प्लस यहाँ पर हम b² अपॉन 4a² जोड़ेंगे और माइनस b² अपॉन 4a² घटाएंगे, और c/a तो है ही अपने पास, इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो ये तीनों मिलके तो पूर्ण वर्ग बना लिए अपना। तो पूर्ण वर्ग में देखो a प्लस b का वर्ग है, तो a के स्थान पे क्या है, देखो यहाँ x, और b के स्थान पे b अपॉन 2 है, तो x प्लस b अपॉन 2a का वर्ग। अब इनको उधर ले जाएं। ठीक है, तो ये यहाँ जाके हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक, आ रहा समझ में। चलिए अब x प्लस b अपॉन 2a का वर्ग, यहाँ लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a² आएगा। ये तो b² ही रहेगा। अब यहाँ एक a है तो a² में से एक a वहां पर नहीं जाएगा, पर 4a जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4ac। क्लियर। अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल, तो ये हो गया x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4 का रूट कितना है 2, और a² किसका रूट है a, सॉरी a² का रूट a। ये आ गया अपना। अब एक बार अपन इसको प्लस लेते, एक बार इसको माइनस, तो अपन इसको ऐसा करेंगे, x इक्वल टू b को उधर ले जाएंगे, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोनों का लघुत्तम सेम है, तो अपन इसको ले लेंगे x, लघुत्तम एक सा हो गया, x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो ये जो आया, ये क्या है, श्रीधराचार्य का सूत्र। ये क्या है आपका, श्रीधराचार्य का सूत्र। इसमें जो करनी के अंदर लिखते हैं,
ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं विभेदक या विविक्तकर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर हुआ? इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक या विविक्तकर। ये जो है ये बताता है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। अच्छा, अब इसमें जो x के दो मान निकलते हैं उनको हम बोलते हैं उस समीकरण का मूल। जैसे अपन बहुपद में क्या बोलते थे? शून्यांक। इसमें अपन क्या बोलते हैं? इसका मूल। और उनको निरूपित किससे करते हैं? अल्फा और बीटा से। तो जैसे एक बार प्लस लेंगे तो वो मान आएगा, उसको नाम देंगे अल्फा, और एक जो आएगा माइनस लेके उसको नाम देंगे बीटा। तो दो रहते हैं मूल इसमें, अल्फा और बीटा। ठीक है, इतना आया समझ में? ये क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। इसमें जो अंदर की राशि है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं विभेदक या विविक्तकर या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करता है या इसका मान आपको बताता है कि जो भी मूल है उनकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, मूल की प्रकृति कैसी होगी मतलब जो मान आएंगे, संख्यात्मक मान कैसे आते हैं? या तो शून्य से बड़ा आएगा, या शून्य से छोटा आएगा, या शून्य के बराबर आएगा। तीन ही तरह की तो राशियां होती हैं, एक शून्य से कम, एक शून्य से ज्यादा और एक शून्य के बराबर। तो अगर शून्य से कम आएगा मतलब ऋणात्मक संख्या आएगी। तो ऋणात्मक अगर करनी के अंदर मान है तो वो काल्पनिक कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? काल्पनिक कहलाएगा। अगर शून्य के बराबर है मतलब मूलों का मान आपस में बराबर होगा, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो ये हिस्सा तो खत्म ही हो जाएगा। क्या बचेगा? -b/2a। ठीक है, तो सिर्फ उतना ही बचेगा, तो दोनों का मान एक सा हो जाएगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य आता है मतलब मूल का मान बराबर है। अगर इसका मान शून्य से ज्यादा आता है तो मूल वास्तविक है और भिन्न है ना? और अगर शून्य से कम आता है तो काल्पनिक है। ठीक आया समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आते हैं, और ये सूत्र को आपको याद रखना है। परीक्षा में कोई विधि अगर नहीं दी है और आपको सूत्र याद है तो आप आंख बंद करके सूत्र में मान रख के हल कर सकते हैं। ठीक आया समझ में? तो चलिए अब अपन आगे थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद बताऊं। ये सबसे पहले अपन ले लें बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम किससे निरूपित करते हैं? डी से। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन? कहीं पे विविक्तकर या विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसका? डिस्क्रिमिनेंट। आया समझ में? और मूलों को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक, तो मूलों का योग जो है अगर दोनों मूलों को जोड़ दें तो आता है -b/a, और मूलों को अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाता है? c/a। ठीक है, तो ये आपको सूत्र याद रखना है। मूलों का योग का ये सूत्र है, और ये किसका सूत्र है? गुणनखंड का। और d के मान पे याद रखिएगा d, और मूल की प्रकृति। अगर d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान। इसको बराबर की जगह आप समान भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया असमान। ठीक है, और अगर d जो है वो 0 से कम है तो मूल क्या हो जाते हैं? काल्पनिक। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मूल की प्रकृति और ये आपको याद रखना। क्लियर? और ये हो गया। अब अगर मूल दिए हैं आपको, ठीक, मूल दिए हैं तो आप समीकरण कैसे बनाएंगे उसका भी सूत्र है, उसको याद रख लीजिएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये उस स्थिति में है जब आपको मूल दिया हो और आपको समीकरण बनाना है। ठीक, तो 1-2 सूत्र ये, तीसरा और ये d के मान, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है।
बहुत सरल होते हैं। इससे 2 और 3 नंबर के बहुत से गणित परीक्षा में आते हैं, और अगर आप इनको कर पाएंगे तो आपको फुल स्कोरिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पे आधारित अपन प्रश्नावली 4 को देख लें थोड़ा। हाँ, निम्नलिखित समीकरणों में विभेदक ज्ञात कीजिए। अब विभेदक ज्ञात करना है, तो जैसे पहला देख लेते हैं। अब ये चूंकि आपको इसी तरह का बता चुकी हूँ, तो एक एक दो मैं बताऊंगी, बाकी आप करिएगा। पहला मैं बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर एक्सरसाइज 4 का ये फर्स्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ समीकरण है। सबसे पहले हम इसकी तुलना किससे करेंगे? मानक समीकरण से। ठीक है, अब a के स्थान पे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो a का मान कितना हो गया 1, b का मान 4 और c का मान 2। ये a, b और c का मान आ गया। अब तुमको क्या निकालना, देखो विभेदक। विभेदक का मान कितना है, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपन लिख लेंगे d बराबर क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac है। b की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो -4 का स्क्वायर, ठीक, -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 2। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हुआ, 4 का वर्ग। अभी देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। ये हो गया 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 गया, कितना हो गया 8। अब ये बताओ 8 किस क्या है, शून्य से बड़ा है, शून्य के बराबर है, या शून्य से छोटा है? क्लियर है, क्या है ये, शून्य से बड़ा। तो d का मान क्या हो गया, शून्य से बड़ा। तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे आपके वास्तविक। कैसे होंगे मूल, वास्तविक और असमान। ये आपको अगर मूल की प्रकृति मानने निकालने कहा जाए तो आप यहाँ तक हल करेंगे, उसके बाद ये जब संख्या आएगी, ये संख्यात्मक मान निर्धारित करेगा कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। जैसे यहाँ पर ये 8 है, 8 क्या है, शून्य से बड़ा है, तो मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान। आया समझ में? आगे देखिए अपन, इसमें तीसरा प्रश्न करनी वाला है, उसको मैं कर देती हूँ। करनी सबकी कमजोरी है। अब ये प्रश्न है, अब इसमें अपन फिर वही करेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, मानक समीकरण से। ठीक है, तो a के स्थान पे कितना आ जाएगा आपका, करनी 3, b के स्थान पे 2 करनी 2, और c के स्थान पे -2 करनी 3। ठीक, आ रहा समझ में? तो 3 आ जाएंगे। अब अपने को क्या निकालना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब b के स्थान पे क्या लाएंगे, 2 करनी 2 का वर्ग, -4, a का मान कितना है, करनी 3, और c का मान है -2 करनी 3। ये माइनस है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 का वर्ग हो गया 4, करनी 2 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2 -4, करनी 3 गुणित करनी 3 क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 और गुणित 2, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक, 24 और 8 कितना हो गया 32। अब फिर से बताओ ये 32 क्या है, शून्य के बराबर है, शून्य से बड़ा है, या शून्य से छोटा है? तो निश्चित रूप से ये शून्य से क्या है, बड़ा। तो यहाँ भी मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान। ठीक, आया समझ में? अब दूसरा जो प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का है, तो उसको मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकेंगे। सब में d का मान निकालना है और देखकर आपको बताना है। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 2 भी कर लेंगे, तीसरे को अपन देख लेते हैं। अब प्रश्न पहले ध्यान से देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। तो यहाँ से कंडीशन देख लो, वास्तविक और समान बराबर का कंडीशन क्या है, d बराबर क्या होना चाहिए, 0।
तो अपन ने देखो इसके पहले क्या किया था, पूरा हल करके डी का मान निकाला था, उसके बाद बताया था कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। अब यहाँ तो ये खुद ही बोल रहे हैं ना कि मूल क्या है, वास्तविक है और समान है। वास्तविक है और समान है मतलब यहाँ लिखेंगे अपन कि प्रश्न के अनुसार जो डी है वो ऑलरेडी किसके बराबर है, शून्य के बराबर। आया समझ में? तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, देखो 2, b बराबर आएगा -10 और c बराबर आएगा k। ठीक, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। अब b के स्थान पे रखेंगे अपन -10 का वर्ग, 4 गुणित a कितना है 2 और c कितना है k बराबर 0। ठीक, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और ये हो गया 4 दूनी 8 के बराबर 0। -8 के को उधर ले जाते हैं अपन, है ना, तो 100 बराबर 8 के हो गया। तो k के स्थान पे क्या आ जाएगा 100/8, 4 दूनी 8, 4 25, तो k का मान क्या आ जाएगा 25/2। ये आएगा तुम्हारा आंसर। परीक्षा में इस टाइप के जो सवाल है वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी में 3 तरह के सवाल आपके हो गए। पहले में आपको विविक्तिकर का मान निकालना था, दूसरे प्रश्न में विविक्तिकर का मान के आधार पे आपको समीकरण के मूल की प्रवृत्ति बतानी थी, और तीसरा ये प्रश्न है, इसमें किसका मान निकालना है, आपको के का मान निकालना है। तो मैंने पहले में 2 प्रश्न आपको करके दिए और उम्मीद है उससे आप बाकी कर पाएंगे, और नहीं बनेगा तो फिर आप मुझे बताइएगा। और ये अंतिम प्रश्न है इसका, वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल करें। तो सूत्र की सहायता से मैं 1-2 प्रश्न उसमें भी बता दे रही हूँ आपको। चलिए अब एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, 9x² + 7x - 2। अब फिर इसको ये आपको हर बार करना है, इसकी किससे तुलना करना है, मानक समीकरण से। ठीक है, a के स्थान पे क्या है देखो 9, b के स्थान पे 7 और c के स्थान पे -2। ठीक, इसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र है x - b प्लस और माइनस करनी b² - 4ac/। ठीक, अब इस सूत्र में इन मानों को अपन रख देंगे। तो x = -b है मतलब -7, ठीक है, प्लस माइनस √7 का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है 9 और c कितना है -2। क्लियर? अब x = -7 प्लस अपॉन 2a है, 2 इंटू a का मान कितना है 9। ठीक, अब यहाँ देखो 7 का स्क्वायर कितना है 49 और ये 4 2 = 8 माइनस माइनस प्लस और 8 9 = 72। ठीक, अपॉन 9 2 = 18। क्लियर? x = -7 प्लस माइनस, जोड़ दो इसको, 9 और 2 11, 5 की 1, 7 और 4 11 और 1 ये 12। ठीक है, अपॉन कितना आ गया ये 18। अब 121 किसका रूट है बताओ, 11 का है, तो ये हो गया 11 और अपॉन 18। एक बार अपन प्लस लेंगे, एक बार अपन माइनस लेंगे, तो 2 मान होंगे x के, प्लस और माइनस में। जब प्लस लेंगे तो -7 प्लस 11/18, 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4/18, तो 2/9 आएगा आंसर। और यहाँ जब माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 - 11/18, तो -18/18 कट के कितना आ जाएगा -1। तो 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 2/9 और एक आएगी -1। क्लियर हुआ? तो ये किसकी विधि है, सूत्र विधि। सूत्र विधि भी बहुत आसान है, यदि आपको सूत्र बहुत अच्छे से याद हो तो आप इस विधि को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा मैं एक करनी वाला और बता देती हूँ, 2 करनी वाले हैं, दोनों मैं आपको बता देती हूँ। करनी प्रॉब्लम सॉल्व, तो करनी 3x² - 10x - 8√3, √3x² - 10x - 8√3 = 0।
ठीक। फिर इसमें वही मेथड है अपना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a बराबर तुलना करेंगे, करनी 3, b के स्थान पे -10, c के स्थान पे -8 करनी 3। ठीक। अब फिर वही x इक्वल टू -b, अब यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है सूत्र में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है करनी 3 और c कितना है -8 करनी 3। ठीक। अपॉन 2a, तो 2 इंटू रूट। ठीक है। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये करनी 3 कितना हो गया 3, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, तो ये हो गया, और अपॉन कितना हो गया 2√3। ठीक है। अब ये x इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 196 अपॉन 2√3। 196 किसका होता है स्क्वायर, मेरे ख्याल से 14 का होता है, करके देख लेते हैं अपन। 196 किसका होता है 14 का, तो ये हो गया x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 14 अपॉन 2√3। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस 14 अपॉन 2√3, तो कितना आ जाएगा x बराबर 24 अपॉन 2√3, तो कितना आ जाएगा 12। अब √3 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, करनी 3 से गुणा और करनी 3 से भाग, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12√3 अपॉन 3, कट के कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ प्लस लेने से कितना आ गया आपका 4√3। ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे करनी 3 नीचे आया है, जब भी करनी 3 नीचे आता है, करनी वाली संख्या कोई भी नीचे आती है तो नीचे से करनी हटाने के लिए उसी संख्या से गुणा करते हैं और उसी संख्या से भाग देते हैं, तो करनी 3 गुणित करनी 3 क्या हो गया 3, और ये करनी ऊपर चली गई। अब देखो 12 करनी 3 अपॉन 3 हो गया, 3 से काट देंगे 3 चौको 12, तो x का काम वैल्यू कितनी आ गई 4√3। ठीक है। अब एक बार अपन नेगेटिव लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 14 अपॉन 2√3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो -4 अपॉन 2√3। फिर काटेंगे अपन, है ना, तो x इक्वल टू -2 अपॉन 2√3 आया, फिर अपन √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2√3 अपॉन 3। तो एक वैल्यू x की ये आएगी आपकी और एक वैल्यू ये आएगी। क्लियर हुआ। तो ये कौन सी विधि हो गई आपकी सूत्र विधि। तो इसके आगे आप करिएगा इसको, और नहीं बनेगा तो आप बताइएगा। चलिए एक गणित और मैं कर देती हूँ, 3 हो जाएंगे फिर। ठीक। देखिए अब ये 10th वाला है, फिर इसमें वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मानक समीकरण से तुलना करेंगे। a के स्थान पे 2, b के स्थान पे -2√6 और c के स्थान पे 3। देख रहा है ना, x का गुणांक जो भी है उसको लिखते जाएंगे। ठीक है। अब अपन सूत्र में लेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। सूत्र बहुत आसान है, चाहेंगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो आप खुद ही से कर लीजिएगा, है ना। तो x इक्वल टू माइनस ये और माइनस ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस ऑफ माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, ए का मान है। ठीक है। x इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौको 24, और ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और ये बटे क्या हो गया 4, 24 और 24 क्या हो गया 0, तो ये पूरा खत्म। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2√6 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4, तो आप इसको √6 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर।
दोनों मान सेम आएंगे क्योंकि ये क्या आ गया आपका 0। 0 आया तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0 होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक, और उनके मान समान होंगे, माने x के दोनों मान क्या होंगे, कर्णीय 6/2। क्लियर? तो ये हो गया। अब प्रश्नावली 5 को देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल और गुणनफल दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सूत्र मैं यहाँ पर लिख के याद करा देती हूँ। अगर मूलों का योगफल होता अल्फा बीटा और गुणनफल होता अल्फा इंटू बीटा, ये तो इसके हिसाब से अब आपको दिया मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, देखो -4, और गुणनफल कितना दिया है -12, ये दोनों दिया है। देखो ये बहुत सरल है, परीक्षा में आता भी है, स्कोरिंग भी है। जिनको आप ज्यादा नहीं बनता वो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस करके अपने लिए नंबर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट में जाने की जरूरत नहीं, जो इजी है उनको आप करेंगे तो भी आप इसको कर लेंगे। ठीक, अब इसमें बहुत सिंपल है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 रखना है, अल्फा गुणित बीटा की जगह -12 रखना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 गुणित x और अल्फा प्लस बीटा की जगह -12। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 4x - 12 = 0। ये देखो ये आ गया आपका आंसर। इजी है ना? योग की जगह योग का नाम वैल्यू रखना है, गुणनफल की जगह गुणनफल का। जो अगला समीकरण है बाकी बन जाएंगे, सरल है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल दिए। अब देखो दोनों में फर्क है, इसमें मूलों का योग और गुणनफल दिया था, उसमें आपको मूल दे रहे हैं। दोनों का प्रश्न का फर्क समझिएगा और फिर हल करिएगा। ठीक है, तो एक एक मैं सबका बता रही हूँ, बाकी आपको खुद करना है। जैसे इसका थोड़ा कठिन वाला ही बता दे रही हूँ। अल्फा मूल दिए हैं ना, तो मूल एक देखिए कर्णी 3 -7 है और एक दिया है कर्णी 3 +7। ये अल्फा और बीटा का मान दिया है। अब आपको क्या बनाना है, समीकरण। तो समीकरण का अपन पहले सूत्र लिख लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। ठीक, अब अपन पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो कर्णी 3 -7 प्लस कर्णी 3 +7, +7 और -7 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, कर्णी 3 कितनी बार है, 2 बार, तो ये कितना हो गया 2 कर्णी 3। ये किसका मान निकल गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का। अब अपन को क्या निकालना है, अल्फा गुणित बीटा। तो अल्फा गुणित बीटा कैसे निकालेंगे, कर्णी 3 -7 और ये है कर्णी 3 +7। ठीक, ये कौन सा सूत्र देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कौन सा बनता है, a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो ये हो गया कर्णी 3 का वर्ग -7 का वर्ग। तो कर्णी 3 का वर्ग तो होता है 6, 7 का वर्ग हो गया 49, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, -43 आएगा। तो अल्फा गुणित बीटा का मान क्या आ गया, -43। अब इसको अपन समीकरण में लिखते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है, 2 कर्णी 3 और अल्फा गुणित बीटा का मान आया -43। यहाँ पर अपन डाल देंगे, तो x² माइनस 2 कर्णी 3x -43, माइनस है ना, तो -43 = 0। ये आ गया आपका आंसर। बहुत सरल है ये, तो मैं सब थोड़ा कठिन वाला उठाई थी, बाकी उसमें कुछ नहीं करना है बेटा। अल्फा की जगह 1 मान डालना, बीटा की जगह 1 मान। जैसे 7 और 4 है ना, तो एक बार 7 और 4 यहाँ क्या हो गया, 11 हो जाएगा, और 7 चौको 28। जबानी कर सकते हैं आप। ठीक, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप इसको निश्चित रूप से कर लेंगे। आप अंतिम प्रश्न देख लीजिए, द्विघात समीकरण के मूल और योगफल गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको भी मैं एक ही बताऊंगी, बाकी आप करिएगा। ये है 3x² प्लस 7x प्लस 1 = 0। इसमें हमको क्या क्या निकालना है, देखो
मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है ना। अब ये आपका सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे अपन, कंपेयर कर देंगे। ए की जगह 3, बी की जगह 7 और सी की जगह 1। ठीक, अब अपने को मालूम है कि मूलों को योगफल का सूत्र होता है -b/a और मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। ये याद रखना है ना। तो यहाँ मूलों का योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा -b तो -7, a कितना है 3। ठीक है, और अल्फा गुणित बीटा c कितना है 1 और a कितना है 3। तो इसका योग आ गया आपका 7/3 और गुणनफल आ गया आपका 1/3। क्लियर हुआ। तो ये आपका योगफल और गुणनफल का हो गया। यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा दिया था तो आपने समीकरण बनाया, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया था तो आपने समीकरण बनाया। ये 3 तरह के सवाल थे, इनको आप थोड़ा रिवर्स करके 1-2 बार और देख लीजिएगा। बहुत सरल है, बहुत आसानी से बन जाएंगे और आप इसको करके अच्छा स्कोरिंग पा सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा वो क्या था, वर्ग समीकरण। पहले तो क्या था अपन ने देखा, उसके बाद क्या किए, उसको भी हल करने की 3 विधियां थी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। तीनों विधियों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने डी निकाला। उसके बाद जो शब्द वाले अनुप्रयोग जो हमने किया वर्ग समीकरण का, कि जो दिए हैं आपको सेंटेंस, उससे फिर हमने समीकरण बनाया और समीकरण को हल किया। उसके बाद ये डी का मान निकाला। डी विभेदक, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट, वो आपको बताता है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। और ये मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल दोनों अगर दिया है तो समीकरण कैसे बनेगा, और अगर मूल दिए हैं तो भी समीकरण कैसे बनेगा, और यदि आपको समीकरण दिया है तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपने इस अध्याय में पढ़ी। आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बहुत सरल चैप्टर है और अगर कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी स्कोरिंग आप लोग ले सकते हैं। तो आज के लिए ये चैप्टर में इतना ही, और अब फिर अगले नए चैप्टर के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।